खान सर अग्रिम जमानत अर्जी करेंगे दाखिल। कोचिंग फायरिंग केस में है आरोपी। 2 गार्ड की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव ने लौटाए सभी सुरक्षाकर्मी। राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं ने संभाला मोर्चा। गेट पर लाठी डंडे के साथ दिखे। एमएलसी उम्मीदवार बनने के बाद पवन सिंह ने सीएम सम्राट चौधरी से की मुलाकात। बीजेपी कार्यालय में संजय सरावगी से भी मिले। कहा, हर जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाऊंगा। एमएलसी चुनाव के लिए 8 जून को नामांकन करेंगे जेडीयू उम्मीदवार। एनडीए के सभी उम्मीदवार भी कर सकते हैं नामांकन। 8 जून को है नामांकन की आखिरी तारीख। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी ने पावर स्टार पवन सिंह और संजय मयूख समेत उतारे 4 उम्मीदवार। जेडीयू ने भी निशांत कुमार समेत 4 को दिया टिकट। एमएलसी चुनाव के लिए एलजेपी रामविलास ने किया उम्मीदवार का ऐलान। अशरफ अंसारी पर जताया भरोसा। पार्टी के हैं कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष। राज्यसभा चुनाव में जेएमएम का बड़ा दांव। पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को बनाया उम्मीदवार। सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी जानकारी। आईपीएल के हीरो और बिहार के वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह। एशियन गेम्स के लिए टी20 टीम में सिलेक्शन। श्रेयस अय्यर होंगे कप्तान। समस्तीपुर में मऊ बाजार में दुकान खाली कराने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव। हवाई फायरिंग की आवाज से भगदड़। पुलिस ने संभाला मोर्चा। भोजपुर के नगर थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर में बदमाशों ने पुराने विवाद के चलते महिला को मारी गोली। घायल महिला का इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड क्षेत्र में गरीबों के लिए आवंटित सरकारी चावल की कालाबाजारी। अंधेरी रात में गोदाम से चावल निकालकर दूसरे स्थान पर भेजा। पुलिस ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से मामले में की पूछताछ। सिमडेगा में गांजा बिक्री के खिलाफ बड़ी सफलता। पुलिस ने 36 किलो गांजा किया जब्त। मामले से जुड़े 4 लोग गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर नर्सिंग होम अग्निकांड के बाद सभी अस्पताल सतर्क। बाढ़ में 100 बेड के बड़े अस्पताल में आधुनिक फायर सेफ्टी इंतजाम जगह जगह आए नजर। लेकिन संचालन के लिए अस्पताल में कोई टेक्निकल टीम का अभाव। सीतामढ़ी में बाढ़ आश्रय स्थल बदहाल। करोड़ों के आश्रय स्थल हुए जर्जर। खिड़की दरवाजे बिजली व्यवस्था गायब। रखरखाव के अभाव में खंडहर बने भवन। सीतामढ़ी में प्रेम प्रसंग में हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी से शादी करने को लेकर बिजली के हाई टेंशन पोल पर चढ़ी युवती। काफी देर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को नीचे उतारा। सिवान के बसंतपुर में युवक टावर पर चढ़ा, जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझा के युवक को नीचे उतारा और युवक की गिरफ्तारी की। बेगूसराय में कुएं में 6 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा। पति से विवाद के बाद कुएं में कूदी महिला। बाहर रोता रहा मासूम। मां को बुलाता रहा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। गुमला में एक व्यक्ति की हत्या से हड़कंप। अज्ञात अपराधियों ने सिर पर पत्थर से हमला कर उतारा मौत के घाट। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 274 लीटर शराब की जब्त। अलग अलग थाना क्षेत्र से कुल 3 आरोपी गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश जारी। पटना के नदी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो से 358 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप कोडिन किया बरामद। ऑटो सवार 3 तस्कर गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए तकरीबन 5000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब जब्त की। चिरैया थाना के बूढ़ी गंडक नदी के किनारे दियारा इलाके में हुई कार्रवाई। शेखपुरा के मेहोस गांव में उत्पाद विभाग टीम ने की छापेमारी। भारी मात्रा में विदेशी शराब सहित 4 लोग गिरफ्तार। सिवान में आरपीएफ, जीआरपी और सीपीडीएस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। सिवान स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से लावारिस बैग से 13 किलो गांजा किया जब्त। करीब 3 लाख रुपए आकी जा रही कीमत। सीतामढ़ी में भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 111 किलो गांजा बरामद किया। मौके पर एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पटना एम्स के आउटसोर्स अधिकारी पर महिला कर्मी और नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 साल से लगातार नाबालिग को प्रताड़ित कर रहा था आरोपी। आरा में सरकारी जमीन
से अतिक्रमण हटाने के विवाद में बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रामगढ़ में कुजू ओपी क्षेत्र में मारपीट में घायल हुए युवक की शनिवार सुबह ही मौत, दोस्तों के साथ मारपीट में हुआ था घायल। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश, फरार आरोपियों की जांच में जुटी पुलिस। सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र में सोते हुए व्यक्ति की गला रेतकर हत्या, घटना से इलाके में फैली सनसनी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अरवल के सदर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। 4 महीने पहले हुई थी शादी, दहेज के लिए हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या का मामला, परिजन का ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। मुंगेर में पति पत्नी के विवाद ने लिया हिंसक रूप, गुस्साई पत्नी ने अपने ही पति पर धारदार हथियार से किया हमला, घायल पति का इलाज जारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र में सलगामा रेलवे ट्रैक के पास मिला महिला का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। अररिया पुलिस ने 24 घंटे के भीतर महिला हत्याकांड का किया उद्भेदन, हत्या में आरोपी पति ने पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलासी थाना क्षेत्र के कनखुदिया गांव की घटना, शॉपिंग के बहाने पत्नी की हत्या। पटना में साइबर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार, महिला प्रोफेसर से 2 करोड़ 66 लाख की ठगी का आरोप, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की गई थी वसूली। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल। सिमडेगा के कोलेबीरा थाना क्षेत्र में 16 मई को हुई जेब खान नामक युवती की हत्याकांड का खुलासा, मामले में प्रेमी आदर्श कुमार पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 पिस्टल और 3 जिंदा गोलियां बरामद। पूर्वी चंपारण में पुलिस ने 4 नाबालिग बच्चियों को किया बरामद, मदरसे में पढ़ाने वाले युवक पर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन, चोरी की ज्वेलरी के साथ 2 चोर गिरफ्तार। शेखपुरा सहित पूरे बिहार में पुलिस थानों को पेपरलेस बनाने की दिशा में कार्रवाई तेज, जरूरी तकनीकी संसाधन और डिजिटल व्यवस्थाएं की जा रही विकसित। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के प्रोपराइटर से लूट की कोशिश, 2 बाइक सवार युवकों ने की लूट। जामताड़ा में पुलिस ने किया मोबाइल दुकान में हुई चोरी की घटना का खुलासा, 10 चोरी की मोबाइल फोन बरामद, 1 नाबालिग किशोर को किया गिरफ्तार। भागलपुर में फरार आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार, उपसभापति नीलम देवी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, ढोल नगाड़े के साथ पुलिस ने की कार्रवाई। सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, धारदार हथियार से वार से 4 लोग की हालत गंभीर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मोतिहारी के लखौरा थाना क्षेत्र में विष्णु महायज्ञ की जल यात्रा के दौरान हादसे में 15 साल के किशोर की मौत, परिवार में मचा कोहराम, पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर ही मौत, पुलिस ने आरोपी की पहचान की। बांका के शास्त्री चौक पर दर्दनाक हादसा, एक महिला की मौत, पति गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास एक वाहन की चपेट में आने से 5 साल के बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बेगूसराय में नगर थाना क्षेत्र में जूता चप्पल दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर मचा हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। छपरा में प्रसव के बाद महिला की मौत, नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा, इलाज में लापरवाही से भड़के परिजन। गुमला में पिकअप और हाईवा के बीच सीधी भिड़ंत, घटना में बाल बाल बचे चालक और उपचालक, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी। बिहार सरकार के मंत्री के घर पहुंचे कांग्रेस एमएलए, मंत्री दिलीप जायसवाल से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने की मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं तेज। बिहार विधान परिषद चुनाव में एलजेपी रामविलास की एंट्री, एलजेपी रामविलास ने उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, अशरफ अंसारी को बनाया उम्मीदवार, राजू तिवारी ने जताया जीत का भरोसा, अशरफ को बताया पुराना विश्वसनीय नेता।
राज्यसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के पक्ष में एकजुट रहेगी कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता, प्रत्याशी की जीत का किया दावा। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला, आज सीएम हेमंत सोरेन मिलेंगे कांग्रेस में। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का घेराव, ओबीसी मोर्चा ने किया घेराव, जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज आएंगे रांची, महापुरुषों की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण, कोर कमेटी के सदस्यों के साथ रणनीति पर मंथन। गोपालगंज में मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार, डायरिया, उल्टी, दस्त और स्किन रोग का असर, तेज धूप और बारिश से बिगड़ रही सेहत। सासाराम में झमाझम बारिश से बदला मौसम, सुबह की बारिश ने दी गर्मी से राहत, पिछले 1 महीने से तपिश से मिली निजात, जून की शुरुआत में मौसम हुआ मेहरबान। मुंगेर में जमालपुर रेल कारखाना जलमग्न, तेज बारिश से रेल कारखाने में भरा पानी, कई दुकानें बनी तालाब, कामकाज ठप, पुरानी ड्रेनेज सिस्टम पर उठे सवाल। खगड़िया के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में लक्ष्मीपुर गांव में पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली, धू कर जला पेड़, तेज हवा के साथ ठनका गिरने से लोग दहशत में। मुंगेर में शनिवार की सुबह मौसम ने अचानक करवट बदल ली, तेज आंधी, तूफान और कड़कती बिजली के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मुंगेर के लड़ैया टांड थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 52 साल के व्यक्ति की मौत, घटना के बाद गांव में पसरा मातम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, परिजनों ने रो रो कर बुरा हाल, मवेशी चराने खेत में जाने के दौरान हुआ हादसा। भोजपुर में अचानक मौसम ने बदला मिजाज, तेज आंधी के साथ बारिश और वज्रपात, पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ में लगी आग, धू कर जला पेड़। छपरा में गर्मी की छुट्टियों में विशेष समर कैंप, बच्चों को मिल रही सैन्य ट्रेनिंग, पूर्व सैनिक दे रहे मिलिट्री ट्रेनिंग, जिपलाइन और हॉर्स राइडिंग एक्टिविटी। आरा में शहर की मुख्य सड़कों पर जाम लगने से घंटों फंसे लोग, भीषण गर्मी में बढ़ी यात्रियों की परेशानी, नो एंट्री व्यवस्था पर सवाल। महिलाओं के सशक्तिकरण की पहल, सीएसआर फंड से महिलाओं को मिली सिलाई मशीनें, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया वितरण। धनबाद के चिरकुंडा की जुड़वा बेटियों का कमाल, किक बॉक्सिंग के रिंग में दिखाया दम, मनदीप और राजदीप ने बढ़ाया झारखंड का मान, सांसद ढिल्लो महतो ने घर पहुंचकर किया सम्मान। राज्य में महिला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता, कुल 540 खिलाड़ी ले रहे भाग, 19 जिलों में टीमें प्रतियोगिता में शामिल, महिला की 17, पुरुष की 19 टीमें शामिल। जामताड़ा में चेक डैमों की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल, पहली बारिश में जर्जर हुआ चेक डैम, 65 लाख की लागत से बने थे 13 चेक डैम। जमशेदपुर में बालू संकट दूर करने की पहल, गुड़ा बांदा प्रखंड में स्वर्ण रेखा नदी बालू घाट का उद्घाटन, बालू के वैध उठाव को मिलेगी रफ्तार, 8 और घाटों का उद्घाटन जल्द। रांची में आपराधिक वारदात को पुलिस ने किया नाकाम, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक लोडेड देसी पिस्टल मैगजीन बरामद। गोपालगंज के हथुआ में विषैला सांप अचानक एसडीपीओ कार्यालय में दिखा, सांप को देखते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया, वन विभाग को दी गई मामले की सूचना। जमशेदपुर में 10,000 के चालान पर हाई वोल्टेज ड्रामा, एसएसपी ऑफिस के बाहर युवक का अनोखा विरोध, जुर्माने के विरोध में एसएसपी कार्यालय पहुंचा युवक, एसएसपी कार्यालय के बाहर पी शराब। धनबाद के पेयजल संकट पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, ईसीएल कॉलोनी का मुख्य गेट किया बंद, मुखिया के नेतृत्व में किया सड़क जाम, ईसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। मोतिहारी में शहर को सुंदर बनाने के लिए पहल, नगर निगम का विशेष पेंटिंग अभियान, दीवारों पर बनाए जा रहे प्रेरणादायक चित्र। रामगढ़ में बारिश में सड़क बनी तालाब, घुटनों तक पानी, लोग परेशान, जल निकासी नहीं, सड़क पर जल जमाव, वार्ड नंबर 6 में बदहाल व्यवस्था। जामताड़ा के कुंडहित में पहली ही बारिश में चेक डैम क्षतिग्रस्त, जल संरक्षण के लिए चेक डैम का निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने की जांच की मांग। रामगढ़ के आम का स्वाद पहुंचेगा दुबई, आम की पहली खेप दुबई रवाना, डीसी ऋतुराज ने आम किया रवाना, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उगे हैं आम, बंजर जमीन पर आम की बागवानी की शुरुआत। सिमडेगा में आम्रपाली आम की पहली खेप लंदन रवाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आम्रपाली आम, किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी, सिमडेगा के लिए गर्व का क्षण। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने से टोल पर सन्नाटा, बड़े वाहनों के बंद होने से टोल कंपनी को आर्थिक नुकसान, टोल कंपनी को 2 करोड़ की चपत।
शेखपुरा संग्रहालय परिसर वेयर हाउस में रखी ईवीएम की जांच के लिए डीएम के नेतृत्व में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने किया संयुक्त निरीक्षण। ईवीएम के सुरक्षित रखरखाव का लिया जायजा। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की। सड़कों और संवेदनशील स्थानों की पहचान कर सुरक्षा उपायों को किया मजबूत। सांसद अरुण भारती ने यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। शारदीय महाअभियान 2026 के मौके पर पटना में राज्य स्तरीय कर्मशाला का आयोजन। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शारदीय महाअभियान 2026 का किया शुभारंभ। रोहतास में अधिकारियों ने डेहरी ऑन सोन नदी में फिलहाल नाव के परिचालन पर रोक लगाई। सभी नाविकों को नाव चलाने के लिए लाइसेंस लेने की बात कही गई। सिवान डीएम और एसपी पहुंचे प्रसिद्ध शिव मंदिर धाम। डीएम एसपी सोहगरा शिवधाम का किया निरीक्षण। पोखरे का सौंदर्यीकरण और सब्जी मंडी की जमीन को खाली कराकर टेंडर करने का किया निर्देश। बेतिया के नरकटियागंज में शिकारपुरा पंचायत की समस्याओं को लेकर मुखिया और ग्रामीणों ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पंचायत की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर झारखंड में नई वन नीति और जल नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर। आईआईटी धनबाद के मिशन वाई कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अंशु माली ने जल नीति बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर। राष्ट्र सेविका समिति झारखंड प्रांत द्वारा आयोजित 15 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के तहत बोकारो में निकाला गया भव्य पथ संचलन। घोष वाद्य यंत्रों की मधुर धुन पर संचलन ने किया शहर वासियों का ध्यान आकर्षित। कटिहार में नशे के खिलाफ न्यू जर्नी नशा मुक्ति केंद्र बना उम्मीद की किरण। केंद्र में नियमित काउंसलिंग, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बीट द हीट कार्यक्रम का आयोजन। बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने किया उद्घाटन। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गया जी के प्रभावित अस्पताल में अनोखी एक बरगद के पेड़ को 10वां जन्मदिन केक काटकर और गुब्बारों से सजाकर मनाया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार भी शामिल। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मधेपुरा सिविल कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। जिला और प्रधान न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 91वीं बटालियन के द्वारा किया गया पौधारोपण। एसएसबी के महिला और पुरुष जवानों ने पेड़ पौधे लगाकर आम लोगों को दिया संदेश। भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में अमेरिका का कोई भी संभावित प्रतिबंध करेगा उल्टा असर। यूएन में भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा, यूएन की सदस्यता एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भ्रामक और झूठी बातें फैलाने के लिए करता है। दक्षिणी लेबनान में सीज फायर के ऐलान के 24 घंटे में अटैक। आईडीएफ ने दागी मिसाइल, हिजबुल्लाह ने की जवाबी कार्रवाई। कुवैत में लगातार बज रहे हैं मिसाइल हमले के सायरन। बहरीन में के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी हमले के सायरन को किया एक्टिवेट। कुवैत ने हवा में मिसाइल को इंटरसेप्ट कर नष्ट करने का किया दावा। आईडीएफ बहरीन और कुवैत पर लगातार कर रहा है हमले। तुर्की के अंकारा एयरपोर्ट पर पेगासस एयरलाइंस के विमान के पावर बैंक से धुआं निकलने पर मचा हड़कंप। प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित निकाला। रोमानिया के कॉन्स्टांट बंदरगाह पर यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाला समुद्री ड्रोन फटा। घटना में कोई हताहत नहीं।